बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तज़ीन आइस किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की रेसिपी और बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कॉर्न रेसिपी, और कॉर्न रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कॉर्न पोटैटो कबाब रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टफुल बनती है। और ये मैंने एक छल्ली ली है और ये मैंने 3 अदद जो हैं वो पोटैटोज़ लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया है। इसको मैं डालूँगी प्रेशर कुकर में और इसको हम लगाते हैं, इसको हम बॉयल कर लेते हैं। और अच्छा, ये मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसमें मैंने आलू रख दिए हैं और एक छली रख दी है। और अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी आपने इतना डालना है कि ये डिप हो जाए उसमें, और आपने इसको 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारे आलू बॉयल होते हैं तब तक हम इसके मसाला तैयार कर लेते हैं, इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। ये मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए हैं, 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 10 जवे जो हैं लहसुन के हैं और 4 टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं, और मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और इसके मैंने इस तरह से 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और इसमें थोड़ा सा पानी भी मैंने ये देखें ऐड कर दिया है। और इसको बंद कर देते हैं और इसकी एक प्यूरी सी तैयार कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप आलूओं के साथ टमाटर को भी कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, और बाद में आप उसकी स्किन जो है वो उतार दें और उसको फिर आप ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें जो है वो डायरेक्ट ही ये सारी डाल के प्यूरी बनाती हूँ, क्योंकि बाद में हम इस मसाले को, जो हमारा मसाला बनेगा, उसको हमने भूनना है। देख सकते हैं कि प्यूरी हमारी रेडी हो गई है और अब हम देखते हैं 25 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। देखते हैं कि आलू बॉयल हो चुके हैं, कॉर्न जो हमने रखी थी वो बॉयल हो चुकी है या अभी कुछ कसर बाकी है। आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, ये जो हमारे आलू थे इनको मैंने मैश कर लिया है, और ये जो कॉर्न है हमारी, इसको ताकि जब हम कबाब बनाएं तो उसकी बाइंडिंग में जो है वो मसला ना हो और कबाब फटे नहीं। ये देखें, इस तरह से आप इसकी कटिंग कर दें। ये देखें, ये सारी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये सारी मैंने कटिंग जो है वो इसकी कर दी है। इसको भी हम पोटैटोज़ के साथ मैश कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल करते हैं और 2 से 3 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। आप करते ये हो कि आप वीडियो को देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर भी नहीं करते, तो ऐसा मत किया करें। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ अच्छी सिंपल रेसिपीज़ और टेस्टफुल रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो इतना बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मैं इसमें मिसाले शामिल करती हूँ। 1 स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं। 1 स्पून मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया, और साथ ही मैं इसके डालूँगी 1 स्पून मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, और 1 स्पून ही मैं इसमें डालूँगी नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो नमक और मिर्च डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं हाथ की मदद के साथ जो है वो इस तरह से इसका एक हम डो सी तैयार कर लेते हैं कबाब की। देखें, इस तरह से 1 स्पून ही आपने इसमें जो है वो कॉर्नफ्लोर डाल देना है, ताकि बाइंडिंग में जो है वो हेल्पफुल रहे। अब इन सारी चीज़ों को हाथ की मदद के साथ मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, ये अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसको एक साइड पे रखें और इसके बनाते हैं हम कबाब। अब इस तरह से आप पकड़ें, आप किसी भी शेप में जो है वो कबाब बना सकते हैं। मैं इसमें थोड़े से इस साइज़ के जो हैं वो कबाब बनाऊंगी। ये देखें, इस तरह से आप किसी भी शेप के कबाब बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, और अब मैं ये बना के सारे आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल का शामिल किया है, और ऑयल जो है वो हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, और जो प्यूरी हमने बनाई थी वो इसमें शामिल करते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे। इस प्यूरी को हम अच्छी तरह से जो है वो पकाएंगे, ताकि इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से मसाला जो है वो हमारा रेडी हो जाए। स्पून ही सूखे धनिए का,
पिसा हुआ सूखा धनिया है और ये 1 स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाले का, चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी का, चम्मच ही मैं इसमें शामिल करूँगी नमक का। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह से इसको मिक्स करते हैं। और ये मैंने जो बॉईल किए थे आलू और वो उसका पानी जो था वो मैंने छान लिया था। ये पानी इसमें शामिल कर देते हैं ताकि इसका भी फ्लेवर इसमें आ जाए और इसको अब अच्छी तरह से हम पकने देंगे। एक अच्छा सा मिसाला, हम यमी सा मिसाला रेडी करते हैं। ये एक पैन मैंने लिया था, उसमें मैंने ऑयल डाला था, ऑयल को गरम कर लिया है। अब ये सारे कबाब इसमें डाल के इस तरह से फ्राई करते हैं। देखें इस तरह से इसको एकदम से इसके अंदर आपने चम्मच नहीं चलाना जब तक कि थोड़ा सा ये स्टेबल ना हो जाए। कुछ देर के लिए हमने कबाब को रेस्ट दी थी, तब तक हमने अपने मिसाले की तैयारी की थी। इसमें जितने भी आते हैं उतने आप डाल दें और इसको आप पकने देंगे जब तक कि एक साइड से हो नहीं जाता। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रेवी थी, जो हमारा मिसाला था वो रेडी हो रहा है, ये देखें। और अभी हम इसको थोड़ा और पकाएंगे। और अब मैं इसके अंदर जो है वो क्रीम शामिल करती हूँ। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसके अंदर जो है वो मलाई भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें इसके अंदर मैंने ये क्रीम शामिल कर दी है, इससे बहुत ही अच्छा और क्रीमी टेक्सचर आएगा। इसको मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसको 5 मिनट तक और पकाऊंगी। देखें ये एक साइड से पक चुके थे तो मैंने इनकी जो साइड थी वो चेंज कर दी है। ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छा जो है वो कलर आया है। जैसे ही ये दूसरी साइड से पक जाएंगे तो हम इसको उतार लेंगे। मसाला देखिए हमारा रेडी हो चुका है और इसमें थोड़ा सा हम धनिया शामिल कर देते हैं और इसको थोड़ा हिला देते हैं। ये देखें कितना अच्छा जो है वो मसाला हमारा रेडी हुआ है। और अब मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ। ये देखिए कितने टेस्टफुल से कबाब लग रहे हैं ना, बहुत ही टेस्टफुल हैं। आप इनको ऐसे भी खा सकते हो। और ये जो मैंने इस आपके सामने ये बनाया था, इसकी आप रोटियां भी बना सकते हो। इस मिक्सचर की आप रोटियां भी बना सकते हो और आप इसके कटलेट्स भी बना सकते हो, कबाब भी बना सकते हो। और अब मैं इसको आपको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा सा इसमें डाल लेते हैं ग्रेवी, जो मिसाला हमने रेडी किया था। ये देखें इस तरह से इसको इस तरह से फैला देंगे हम। ये देखें और इसके ऊपर फिर हम थोड़ी सी ग्रेवी इस तरह से डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इस रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है। ये देखें इस तरह से, देखें ये थोड़े थोड़े से मैं ऐसे रहने दूँगी और ऊपर से मैं थोड़ा इसके ऊपर धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर दूँगी इस तरह से। ये देखें, देखा आपने कितनी आसानी के साथ ये मज़ेदार से हमारे कॉर्न कबाब रेडी हो गए हैं। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी है। बहुत ही टेस्टफुल ये रेसिपी बनती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।